साथियों, बात तो हुई थी भारत को विश्व गुरु बनाने की, लेकिन भारत के लोगों को भिखमंगा बना करके छोड़ दिया। किसने सोचा था कि भारत के अच्छे दिन ऐसे भी होंगे। लोग तो ये टकटकी लगाए सोच रहे थे कि उनके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। लेकिन ये क्या, तस्वीर तो बदल गई। अभी 2024 आने वाला है। 2024 से पहले की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए और सोचिए कि भारत की कैसी तस्वीर है। किसने सोचा था कि ऐसे अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन हैं जिन अच्छे दिनों की लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे। वो अच्छे दिन ऐसे हों तो बुरे दिन कैसे होंगे। लोग तो ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि इन लोगों को 15 लाख रुपया दिया जाएगा, हर भारत के नागरिक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। शर्त यह थी कि विदेश से काला धन लाना था। ना तो विदेश से काला धन आया, बल्कि लोगों के हालात क्या बन गए। ये तस्वीरें देखने के बाद, इस व्यक्ति की बात सुनने के बाद आपको समझ आने लगेगा। यह कहानी दिल्ली जैसे शहर की है। दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर यह व्यक्ति काम करता है। यह व्यक्ति की कहानी सुनिए और अंदाजा लगाइए कि हालात क्या बन चुके हैं। मात्र 500 रुपया कमा करके दिल्ली जैसे शहर में अपने परिवार को पालना और उनको शिक्षा दिलवा पाना और उनकी उम्मीदों को या बच्चों के शौक पूरे कर पाना महज एक ख्वाब लगता है। चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लाख दावे किए थे, लेकिन उनके दावों की भी पोल निकल गई है। यह कहानी कहीं और की नहीं है। यह कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर के इस रेलवे स्टेशन पर जब मैं आकर के बैठा जम्मू की ट्रेन पकड़ने के लिए, तो यह व्यक्ति मुझे मिले। तो मैंने इस व्यक्ति से पूछा, क्या ट्रेन यहीं से जाएगी? तो उसने कहा हाँ। तो 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस रेलवे स्टेशन से ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेन जाए, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 खाली था। मैंने इस व्यक्ति से पूछा, भीड़ नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कुछ दास्तां सुनाई। उसने कहा कि यहां पर वो व्यक्ति आता है जिसकी रेल की टिकट कहीं से कंफर्म नहीं होती, तो वो इस रेलवे स्टेशन से जाता। कहानी सुनिए, बड़ी रोचक कहानी है। जो दावे किए जा रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के, जो दावे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, उन दावों की हवा ये खबर निकाल देगी। कैसे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं भारत के लोग। ये भारत के लोगों की ये उस विश्व गुरु भारत की कहानी है, जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि भारत में सब चंगा है। देखिए इस कहानी को। तो साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली से निकल रहा था और दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर जब मैं आया तो यहाँ पर मुझे ये अंदाज़ा था कि काफ़ी भीड़ होगी। और जब मैं इस रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने एक दुकानदार से पूछ लिया, जिस ट्रेन में मैंने जाना था, मैंने पूछा कि वो ट्रेन कब आएगी और कहाँ पे लगेगी। तो उन्हें कहा कि ट्रेन यहीं पर लगेगी और बड़े आराम से बात हुई। तो मैंने उनसे ये जानना चाहा कि आप मुझे एक चीज़ बताइए कि काम वाम ठीक है। तो उन्होंने कहा काम क्या होगा, यहाँ पर तो ट्रेन ही बड़ा कम आता है। जो कहीं से ट्रेन किसी का टिकट कन्फर्म नहीं होता, वो ईस्ट रोहला दिल्ली से यहाँ पहुँचा। तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। देश के अंदर पूंजीपतियों की तो चांदी है, लेकिन जो देश का गरीब तबका है, जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसके हालात क्या हैं। जो इस रेलवे स्टेशन पर छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं, उनके हालात क्या हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा सर ओम प्रकाश नाम है। दिल्ली से ही है आप? नहीं सर, मैं यूपी से रहने वाला हूँ, गोंडा जिला। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में सर मुझे तो फ़िलहाल 15-16 साल की एज में चला आया था मैं। यहाँ आए थे तो कुछ बदलता हुआ देखा दिल्ली में? कुछ बदला? सर बदला गया, आए अपना काम किया। यहाँ देखिए, हाँ, काम किया 2-4 महीने, फिर फैमिली में चले गए, फिर 2-3 महीने वहाँ रहे, फिर चले आए। यानी जो लाइफ हमारी जो है ऐसी गुजर गई। जैसे एक आम आदमी का जीवन क्या है, कैसे जीवन यापन हो रहा है उसका? सर आम आदमी का जो जीवन ऐसा है कि शाम को अगर चारों चीज़ अगर वो थाली में रखना चाहता है तो उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जिस दिन चारों चीज़ जो खा लेता है तो पता लगता है
दूसरे दिन का जो व्यवस्था ख़त्म हो गया। स्थिति यहाँ की ऐसी चल रही है। तो कैसे एक दावे जो किए जाते हैं, सरकारें अलग अलग हैं, दावे करती हैं कि देश के अंदर से गरीबी मिट जाएगी और भारत जो है वो नहीं हो पाएगा। विश्व का एक नंबर 1 जो है वो देश बन वो अगर सरकार के यूनिट से कोई सामान निकलता तो जिस प्रकार वो चील ऊपर से आके नीचे से उठा लिया जाती शिकार को, उसी प्रकार जो है बड़े लोग जो है उसको वहीं तक ख़त्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इस प्लेटफार्म पे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त, रोहिला के इस रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर मैं हूँ, ये जो दुकानदार हैं इनकी एक परेशानी जो आपने मुझे बताई। अब सर इनकी परेशानी यही है कि भाई जब आदमी भूखा मरता है बहुत कुछ करता है, यहाँ कोई ज़्यादा दिहाड़ी भी नहीं है। अपना 24 घंटे के जो 500-600 रुपये मिल गए, एक दिन खाओ एक दिन बैठे रहो, उसी में अपना गुजारा आदमी का। दिल्ली जैसे महानगर में 400-500 रुपये से ज़िंदगी चल पाती है क्या? नहीं चल पाती। यही कि एक जोड़ी के कपड़े सिलवा ले तो उसको 4 साल पहनना, इसी हिसाब से इंसान की ज़िंदगी चलती है। मार्केट में भी जाता है तो एक बार को देख लेता है किसी चीज़ को, उसके बाद उसकी अंदर की भावना ऊपर भी होती है तो फिर वो नीचे डाल देता है। मतलब अपने जो शौक हैं उसके, जो उसकी अभिलाषाएं हैं उसे मार रहा है, वही ख़त्म हो जाती है। वो केवल आंखों से देख लेता है बस, किसी सामान को देख के उसके बाद फिर वो वहीं रह जाता है जो भी है। आप क्या करते हैं? अब सर हम भी यही ठेली स्टॉल पे काम करते हैं। हाँ, तो क्या व्यवस्था है, सरकार क्या जिम्मेवारी निभा रही है? सरकार क्या जिम्मेदारी, जब तक उसको ज़रूरत है, जब तक वो कहती है कि हम आपके साथ, उसके बाद जो दोबारा जब उनके पास जाओ तो कहती है आप कहाँ से आए हो। गांव का भी वही हाल है, प्रधान का भी वही हाल है कि जब उनको वोट लेना होता है तो बड़े प्यार से उनके दोनों हाथ जोड़ेंगे, और जब वो जीत जाते हैं तो सीना चौड़ा करके थप्पड़ दिखाते हैं। तो ये काहे नहीं समझ आते हैं लोग, उन्हें क्यों नहीं समझ आती है कि अब क्या करना है? अब सर करना क्या, जो आदमी के अंदर आदमी गुमराह हो जाता है उस बात के लिए बस कि चलो जी सामने वाला हमें जो है, जब इसकी बानी इतनी मीठी बोली है तो आगे चल के काम भी मीठे करेगा। पर जब वो वोट का अधिकार जो है उसे मतदान कहते हैं, मतलब हाँ, अपने विवेक का दान जो है वो आप करते हैं, तो हर बार फिर वही गलती होता है तो फिर नुकसान तो हो रहा है। नुकसान तो हो ही रहा है। दिल्ली की सरकार कैसा है इस वक्त? जो अरविंद केजरीवाल हैं वो क्या जो बातें कही थी उन्होंने निभा पाए हैं, उन पर खरा उतर पाए हैं? 15-16 साल से दिल्ली में हैं आप। अब सर हम प्लेटफार्म पे रहते हैं, हमारा जो कागज़ पत्र है सब यूपी का है। ये दिल्ली में रह रहे हैं तो कुछ बदलाव है, भाषण तो सुनते हैं? हाँ बदलाव तो थोड़ा बहुत है ही है। फिलहाल उनके बदलाव से हमारे सबको तो कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हम तो आए 2-4 महीने काम के, उसके बाद फिर चले गए, फिर चले आए। मतलब ज़िंदगी कट रही है, बस ज़िंदगी कट रही है, और जिस हिसाब से ज़िंदगी इंसान को काटनी चाहिए उस हिसाब से नहीं कट पा रही है। बस जो भी है बस यही है। सिर्फ समय व्यतीत हो रहा है। समय जो है जैसे आदमी को समय की गाड़ी को धक्का लगाया था, जिस प्रकार आदमी को कोमा में डाल दो सांस लेता रहता है। हाँ। उसी हिसाब से मजदूर आदमी की ज़िंदगी है। अगर पूंजीपति जो है 1 साल भी अगर उनका फैक्ट्री गोदाम बंद हो गया तो उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, पर मजदूर आदमी के 24 घंटे के लिए बंद हो गए तो दूसरे दिन उसके पेट में रोटी नहीं जानी। ये तो कहा जाता है कि इस देश के अंदर मजदूरों की, गरीबों की नाम पर राजनीति होती है। ये तो है, राजनीति तो गरीबों के नाम पर होती है। क्या नाम है भाई साहब? इधर आइए, आइए बैठिए ज़रा, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। नाम बता दीजिए अपना। सिकंदर कुमार। सिकंदर भाई, ज़िंदगी कैसी कट रही है? गरीबी की ज़िंदगी कैसे कटती, जैसे तैसे कट रहा है, क्या करें। सरकारों के दावे तो कुछ और हैं। क्या जी? कुछ नहीं। दावा तो ये किया जा रहा है कि भारत विश्व प्रधान देश बनने जा रहा है। हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं सरकार से। क्या कमा लेते हैं पूरा दिन भर में? क्या कमाए, 8,000 10,000 रुपये महीना का मिलता है बस। कितना? 500, 24 घंटे में 500 मिलते हैं। अगले दिन रेस्ट करो। अच्छा, एक दिन बाद एक दिन ड्यूटी है। फिर कैसे घर का खर्चा कैसे? क्या करें भाई साहब, बताओ। हाँ, जब छुट्टी होता है फिर क्या करते हैं? कौन कौन है घर में? 2 बच्चे हैं।
घरवाली है, तो कैसे यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं? खुद किराए का? पे रहना। कितना किराया है? नोएडा में रहते 3,000 रुपये महीने का किराया। तो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं, पढ़ाई अभी ट्यूशन कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं? दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं अभी? जाते हैं, हाँ। ट्यूशन जाते हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कर रहे हैं। तो फिर कैसे? सरकारों के दावे क्या हैं जो कहे जा रहे हैं कि बच्चे शिक्षित करवा देंगे, उनको शिक्षा दे दी जाएगी, नौकरियां मिल जाएंगी, बड़े बड़े दावे कर देती है सरकार। सब फाइल है। तो कैसे चल रहा है घर? खाना कैसे पूरा कर पा रहे हैं? क्या करें भाई साहब, क्या बोले। जब बच्चे कुछ मांग लेते हैं, तो अब दिवाली आ रहा है, तो बच्चे कुछ मांग लेंगे कि पापा जी ले आओ, तो कैसे करोगे? नहीं कर पाते हैं पूर्ति। कुछ कहिएगा भारत सरकार से? क्या कहेंगे भाई सरकार से? देश का गरीब आदमी क्या सोच रहा है अब इस बार? आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे? सरकारें आती हैं जाती हैं, कुछ बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं, वैसा का वैसा ही। सब ऐसे दावा करते हैं सब। तो जो टीवी पे दावे किए जाते हैं बस सब झूठे हैं। झूठे हैं। तो भाई साहब, मैं दिल्ली था और दिल्ली में मुझे लगा कि नेताओं से बात होती है, आम जनमानस से बात करनी चाहिए, वो क्या सोचते हैं। एक दिन छुट्टी रहती है और एक दिन काम करते हैं ये भाई साहब, मात्र 500 रुपये कमाते हैं। घर कैसे चल रहा होगा ये अंदाज़ा लगाइए। ये सरकार की, भारत सरकार की हकीकत जो है उसकी पोल खोल के रख दी है इन लोगों ने। इस खबर को दबा करके शेयर करिए ताकि भारत के उन नेताओं को, जो चली गई उन सरकारों को, जो आने वाली हैं उन सरकारों को, जो है वो सरकार इस खबर को देखे और ये समझ ले कि मध्यवर्गीय और गरीब लोगों के हालात इस भारत में, इस दिल्ली में, जिसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, क्या हालात हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।